हमारी डाइट और हमारा हाइड्रेशन, ये डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है हमारी स्किन पे। एक कॉमन स्किन केयर रूटीन क्या है? स्किन को बार बार एक्सपेरिमेंट करना पसंद नहीं होता, क्योंकि एज वी ऑल नो स्किन हमारा एक सबसे सेंसिटिव ऑर्गन होता है कि हमारी स्किन बहुत डिफरेंट होती है, सबकी स्किन बहुत डिफरेंट होती है। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डॉक टॉक वेयर वी डिस्कस हेल्थ एंड होम्योपैथी। सो आज का हमारा टॉपिक है समर स्किन केयर। हम स्किन केयर तो करते हैं, बट डू वी एक्चुअली नो कि स्किन केयर हम सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं? इस बार समर्स भी जल्दी आ गई हैं और समर्स में हमारे स्किन में मल्टीपल तरीके प्रॉब्लम्स आते हैं। एंड टू डिस्कस दैट प्रॉब्लम वी हैव डॉक्टर सौम्या विथ अस, हु इज एन एक्सपर्ट होम्योपैथी कंसल्टेंट एट होम्यो एमिगो। वेलकम टू द शो डॉक्टर। थैंक यू सो मच अयुभाई, मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि समर के टाइम पे स्किन कंसर्न काफ़ी कॉमन हो जाते हैं, लेकिन लोग अक्सर उसे इग्नोर कर देते हैं या टेम्परेरी सॉल्यूशन ट्राई करते हैं। डॉक्टर, इस साल समर्स काफी जल्दी आ गए हैं और वो कॉमन क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं जो अननोइंगली हम समर में करते हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन इफेक्ट हो जाती है? सबसे कॉमन मिस्टेक जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखी है वो ये है कि लोग अक्सर अपनी स्किन को बिना जाने बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करने लग जाते हैं। एज वी ऑल नो कि हमारी स्किन बहुत डिफरेंट होती है, सबकी स्किन बहुत डिफरेंट होती है, लेकिन लोग दूसरों को देख के वही सेम रूटीन फॉलो करने लग जाते हैं। फर्स्ट मिस्टेक तो ये है। देन दूसरी मिस्टेक ये है कि हमें अपनी स्किन को ओवर ट्रीटमेंट नहीं करना है। लोग ये सोचते हैं कि जितने ज़्यादा हम प्रोडक्ट्स लगाएंगे उतनी ही स्किन हमारी अच्छी होगी, बट उसका अपोजिट ही हमें रिजल्ट मिलता है। ठीक है, हमारे स्किन के जो बैरियर्स होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग जो है कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं करते हैं, हर वीक न्यू प्रोडक्ट ट्राई करते हैं। तो सिंपल सी बात है, पहले हमें स्किन को समझना है, उसे ओवरलोड नहीं करना, एंड उसके बाद हमें कंसिस्टेंसी फॉलो करनी है। इंटरेस्टिंग डॉक्टर। बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एक कॉमन स्किन केयर रूटीन क्या है जो हम डेली लाइफ में इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर्स फॉलो कर सकते हैं सो दैट हम अपनी स्किन का ध्यान रख सकें? समर के लिए मैं हमेशा एक सिंपल स्किन केयर सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि समर स्किन केयर कभी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, एज वी ऑल नो समर में हमारी स्किन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होती है ड्यू टू हीट एंड स्वेटिंग की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले एक्सटर्नल केयर पे बात करेंगे, फिर इंटरनल केयर पे। तो एक्सटर्नल केयर के लिए मैं ये बताऊंगी कि हमें सबसे पहले एक जेंटल क्लेंजर लेना है जो कि हमारी स्किन को अच्छे से क्लीन करे, ज़्यादा ड्राई ना करे। देन उसके बाद एक लाइट वेट मॉइस्चराइजर होना चाहिए। ठीक है, जिन लोगों की ऑयली स्किन होती है वो लोग उसे अवॉइड कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। ठीक है, उन्हें भी एक जेल बेस्ड सनस्क्रीन यूज करनी है। एंड द थिंग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है हमारी सनस्क्रीन। सनस्क्रीन को हमें कभी नहीं भूलना है। ठीक है, सनस्क्रीन को सिर्फ लगाने के लिए ही यूज नहीं करना, उसे कितने अमाउंट में लगाना है, उसे हमें कब रीअप्लाई करना है, ये बहुत जरूरी होता है। लास्ट में मैं यही कहूंगी कि हमारा जो इंटरनल केयर आता है, अब आता है इंटरनल केयर। ये तो हो गया एक्सटर्नल केयर, साथ ही साथ हमें इंटरनल केयर पे भी उतना ही ध्यान देना है। हमारी डाइट और हमारा हाइड्रेशन, ये डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है हमारी स्किन पे। स्किन केयर परफेक्ट तभी होता है जब एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों मिलके बनते हैं। डॉक्टर, आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स मल्टीपल होम रेमेडीज बताते हैं, डीआईवाई चीज़ें बताते हैं। क्या ये हमारे स्किन के लिए सेफ है? अगर सेफ नहीं है तो ये कैसे हमारे स्किन के बैरियर्स को डैमेज कर देते हैं? लोग बहुत सारे वायरल हैक्स को ट्राई करते हैं, जो भी ट्रेंड में होता है लोग उसे ट्राई करते हैं बिना ये सोचे कि क्या उनकी स्किन के लिए वो सूटेबल है या नहीं है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में अक्सर देखा है कि जो भी होम रेमेडी होती है लोग उसको ट्राई कर लेते हैं, और इतने सारे होम रेमेडी ट्राई करके वो लोग अपने स्किन बैरियर को डैमेज कर लेते हैं। स्किन को बार बार एक्सपेरिमेंट करना पसंद नहीं होता, क्योंकि एज वी ऑल नो स्किन हमारा एक सबसे सेंसिटिव ऑर्गन होता है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि ब्लाइंडली किसी भी ट्रेंड को फॉलो ना करें, पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही कुछ भी ट्राई करें। सो डॉक्टर, होम्योपैथी में स्किन इश्यूज जैसे एलर्जीज, एक्ने, पिगमेंटेशन, स्किन बर्न का क्योर है? और अगर क्योर है तो कैसे ये रूट कॉज में हेल्प करती है? So Anmol, in homeopathy, we treat the patient, not just the disease. होम्योपैथी का अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट है कंपेयर टू अदर कन्वेंशनल ट्रीटमेंट्स। होम्योपैथी में हम सिर्फ स्किन सिम्टम्स पे फोकस नहीं करते, बल्कि पूरे पर्सन को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई एक्ने का पेशेंट आता है तो
हम उसके एक्ने ही ट्रीट नहीं करते, उसके अदर फैक्टर्स को भी देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, लाइक उसका डाइजेशन इशू, उसका लाइफस्टाइल, उसके स्ट्रेस लेवल्स कितने हैं। जब भी कोई पेशेंट आता है तो हम उसकी केस टेकिंग लेते हैं, उसकी फैमिली हिस्ट्री पूछते हैं, उसकी ट्रीटमेंट हिस्ट्री पूछते हैं, हम उसकी टोटलिटी बनाते हैं। उसके बाद ही हम एक सिंगल मेडिसिन पे जाते हैं ताकि हम उसका रूट कॉज निकाल सकें। हर पेशेंट का रूट कॉज अलग होता है, इसीलिए ट्रीटमेंट भी पर्सनलाइज होता है। तो होम्योपैथी का मेन एम यही होता है कि बॉडी को नेचुरली हील करना ताकि लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट हो, ना कि शॉर्ट टर्म रिलीफ हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर टुडेज एपिसोड। आज के इस एपिसोड से हमें ये जानने के लिए मिला कि स्किन केयर सिर्फ नेचुरल ब्यूटी नहीं बट एक हेल्थ का भी मैटर है। थोड़ी सी अवेयरनेस, थोड़ी सी प्रोटेक्शन और हम अपने स्किन को दे सकते हैं नेचुरल ग्लो। वंस अगेन थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू अनमोल। मैं बस लास्ट में यही बोलना चाहूँगी कि अपनी स्किन को इग्नोर मत कीजिए। हेल्दी स्किन तभी पॉसिबल है जब हम उसकी केयर अंदर और बाहर दोनों तरह से करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्किन हमारी बॉडी का बहुत बड़ा ऑर्गन एंड सेंसिटिव ऑर्गन है, तो प्लीज इसे इग्नोर ना करें। एंड जो भी मैंने चीजें आपको बताई हैं उन्हें रेगुलरली फॉलो करें एंड प्लीज इस पे कंसिस्टेंट जरूर रहें, क्योंकि स्किन सिर्फ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट से अच्छी नहीं होती है, ये एक राइट रूटीन और कंसिस्टेंट रूटीन से ही अच्छी होती है। टू ऑल द व्यूअर्स, आई होप आज के एपिसोड से हमें अपने स्किन का रूटीन कैसे करना है इसे हमें पता चल गया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस या कंसर्न्स हैं, डू आस्क अस इन कमेंट सेक्शन। ऑल्सो अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और हेल्थ टॉपिक पर नया पॉडकास्ट लेकर के आएं, तो डू लेट अस नो इन कमेंट सेक्शंस। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग डॉक टॉक। थैंक यू।